पहले ऐसे मिलीनियर है जिनका इनकम राइटिंग से आता है। राइटिंग करके कोई मिलीनियर कैसे बन सकता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन इन्होंने करके दिखाया। हाय एवरीवन, दिस इज सुनीता सिंह फ्रॉम मुंबई। आज मैं बात करूंगी कि जो लोग अपने पैशन को जीना चाहते हैं ना, वो लोग अपनी लाइफ में सफल हो जाते हैं। उनका कहना, उनके जेको रेली की अगर बात करूं मैं, तो उनकी स्टोरी बताना चाहूंगी। इससे अपनी लाइफ में हो सकता है इसका बहुत प्रभाव पड़े, आपको सोचने का तरीका मिल जाए, आपको डायरेक्शन मिल जाए। तो लंदन में जन्मी जेको रोली की लाइफ शुरू के दिनों में बोल सकते हैं, चाइल्डहुड के दिनों में काफी अच्छी लाइफ थी उनकी, क्योंकि उनके पिता इंजीनियर थे और माँ उनकी साइंटिस्ट टेक्नीशियन थी। तो लेकिन बाद में उनका क्या होता है कि उनका डाउनफॉल तब शुरू हो जाता है जब उनकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है, और जिसकी वजह से उनकी माँ बाप में झगड़े भी बहुत बढ़ने लगते हैं और जेके का संघर्ष शुरू हो जाता है। उनकी माँ की डेथ हो गई। माँ के डेथ के बाद जेके को बहुत ही टूट गई थी, वो इमोशनली वो बहुत ही टूट गई थी। और उसके बाद उन्होंने अपने माहौल को चेंज किया और दूसरी जगह चली गई। वहां पे वो अपने एक लड़के से मिली, जिससे फिर उन्होंने शादी की। और उसके बाद उनकी शादी भी ज्यादा नहीं चल पाई, बिकॉज सम रीजन की वजह से उनकी शादी भी 3 साल के दिन उनका टूट गई, डाइवोर्स हो गया था। उनकी एक बेटी थी, बेटी को की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर थी, क्योंकि पहले वो अकेली थी, लेकिन अभी वो एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास थी। अभी जॉब नहीं है, कोई मदद नहीं है, और उनको एक बच्चे को पालना भी है। अभी इन सब सिचुएशन में इतना बदतर हो गया कि कई बार वो अपने आप को मतलब सुसाइड करने की भी सोचा। फिर उनको अपनी बेटी को मतलब ध्यान आया, तो फिर उसका क्या होगा ये सोच के उन्होंने अपना मतलब नहीं किया सुसाइड। और आशा की किरण उनको कुछ भी नहीं दिख रही थी, और बचपन से संघर्ष शुरू हुआ। संघर्ष कहते हैं ना कि जब भी किस्मत से में होता है ना, तो सब तरह से एक साथ में सब कुछ प्रॉब्लम आने लगती है। किस्मत भी देखिए ना, सरकारी के खर्चे पे उनकी बच्ची की परवरिश करना मुश्किल लग रहा था। थक हार उन्होंने कई बार सुसाइड करने की सोची। लेकिन इतने सालों में एक चीज उनके पास थी, जो कि उन्होंने अपनी 6 साल की 6 साल की जब ये एज में थी, तब से उन्होंने लिखना शुरू किया था, कहानी लिखना शुरू किया था। ऐसी हालातों में भी उन्होंने लिखना बंद नहीं किया था। और एक बार जब वो ट्रेन से लंदन जा रही थी ना, उस दिन पहली बार उनके दिमाग में हैरी पॉटर का ख्याल आया था। उन्हें ऐसे ट्रेन में ख्याल आया था जो कि एक लड़के को एक काल्पनिक दुनिया में लेकर जाता था, जा रहे। और कुछ दिनों के बाद उनकी माँ की भी डेथ हो गई। बाद में माँ के जाने के बाद वो सब कुछ खो जाने की फीलिंग वो उनकी किताब में दिखती है। उसके बाद काम ढूंढा, स्ट्रगल की, शादी की, डिवोर्स की, बच्ची लेकर वापस आई, गरीबी के हालात, डिप्रेशन, सुसाइड करने का ख्याल, इन सब से उनकी किताब को पूरा करने की ताकत मिली। और अपनी बेटी जो जेसिका को सुलाकर वो पूरी ताकत उस किताब को पूरा करने में लगा देती थी। वो किताब को पूरा करने में उनको 6 साल लग गए। और उसके बाद उन्होंने सब पर पब्लिशर के पास लेके गई, लेकिन उनको काफी लोगों ने, मतलब यहाँ तक कि 11 पब्लिशर ने मना कर दिया कि इस टाइप की कोई स्टोरी चलेगी नहीं। फिर बाद में उन्होंने सन 1993 में उनका नॉवेल आया, तब लोगों ने 12वां जो पब्लिशर थे उन्होंने कहानी सुनी और छापने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन उनका पब्लिश की। और बाकी लोग जो उनके खिलाफ नेगेटिव थे, उन्होंने भी ये भविष्यवाणी कर दी थी कि ये ज्यादा चलेगी नहीं बुक। सबने बहुत ही, लेकिन बाद में वो बहुत ही लोगों ने पसंद किया। आर्ट काउंसिल ने इसके आगे सीरीज के लिए भी ग्रांट भी दे दी उनको। जेके रोलिंग, अब वक्त आ गया है अवार्ड का। तारीफ हुई और लोग निगेटिव थे वो भी उनके प्रकाशन अधिकार को पाने के लिए बोलियां लगाने लगे। सभी नॉवेल सुंदर सुपर हिट हुई और नॉवेल्स बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड भी मिले। हैरी पॉटर के ऊपर फिल्म बनाई गई और फिल्म की सारी सुपर डुपर हुई। जेके रोलिंग का नाम दुनिया के बेस्ट राइटर में था, बेस्ट राइटर में हुआ। इतना ही नहीं, दुनिया में सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में भी जेके रोलिंग का नाम था। और सारा पैसा चैरिटी को अभी वो देती है, लोगों की हेल्प करती है, लोगों की मदद करती है।
आज के बाद जब भी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ मोड़ आए ना कि आपकी परिस्थितियां आपके बिल्कुल खिलाफ है, तब भी आपके अंदर जो पैशन है ना उसको बचा के रखिए, उस पे वर्क कीजिए, लगे रहिए। आप करते करते आप जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। और उसी वक्त उस समय जब भी उनका हालत था कि सूटकेस सूटकेस 3 चैम्बर में लिखी हुई उनकी अधूरी किताब और हाथ में एक छोटी सी बच्ची का रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उन्होंने अपना जो पैशनेट था ना उसको छोड़ा नहीं, उसको पूरा किया। एक के बाद उन्होंने कई सीरीज लिखी, हैरी पॉटर की 7 to 8 सीरीज लिखी और सक्सेसफुल हुई। उनका काम, उन्होंने दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोगों में उनका नाम हुआ और दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में उनका नाम आया। सो फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू बेस्ट। जो हो गया उस पर नहीं, कुछ उस पर नहीं, जो होने वाला है, जो हो सकता है, उस पे वर्क कीजिए। आप डेफिनेटली आप जरूर सक्सेस होंगे। थैंक यू।